नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। ललित मोदी कांड में विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के बीच बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो भी लेन देन है वो ललित मोदी और दुष्यंत की कंपनी के बीच है, इसमें जवाब भी दुष्यंत ही देंगे। तो साफ तौर पर वसुंधरा के बचाव से पार्टी ने खुद को अब अलग कर लिया है। ये दोस्ती पुरानी थी, पारिवारिक पहचान से न इधर इनकार है न उधर। लेकिन सवाल कारोबार और व्यापार में हिस्सेदारी से जुड़ा तो राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सिंहासन को हिला दिया ललित मोदी के बयान ने। साफ कहा कि पत्नी के इलाज में वसुंधरा जी ने मदद भरपूर की है। क्या वजह है कि वसुंधरा राजे जी, आपकी जब पत्नी पोर्चुगल में थी, कैंसर ट्रीटमेंट हो रही थी, वहां भी गई थी? हाँ, गई किस थी। तरह गई थी? हाँ गई थी, बिल्कुल गई थी। यानी वसुंधरा राजे और आपके बीच में भी बड़े अच्छे संबंध है। बिल्कुल 30 साल से। नेताओं से संबंधों को लेकर जो गाल ललित मोदी ने बजाया, वही बयान अब वसुंधरा राजे के पीछे किसी बैंड माफिक पड़ गया है। जयपुर में प्रदर्शनों की बाढ़ आई है, बीजेपी कैंप में सन्नाटा छा गया है। इधर बीजेपी से वसुंधरा की मुश्किलें न उगलते बन रही हैं न निगलते। राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने पहले ही वसुंधरा और दुष्यंत के सवाल पर जुबान सिल ली है, तो अब सूबे के नेता भी कहने लगे हैं कि विदेश से जब वसुंधरा पुत्र दुष्यंत लौटेंगे तो वही बताएंगे कि ललित मोदी से लेन देन का राज आखिर है क्या। राजस्थान प्रदेश की पूरी पार्टी आदरणीय वसुंधरा जी के साथ है, और राजस्थान ही नहीं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी पूरा वसुंधरा जी के साथ है। आज तक संवाददाता ने ललित मोदी और वसुंधरा राजे के बीच के पारिवारिक रिश्तों की तह तक जाकर पड़ताल की तो ललित मोदी के पुराने नजदीकियों को भी टटोला। ललित मोदी की कंपनी में निदेशक रहे अनूप बर्तिया से करोड़ों रुपए का लेन देन का स्रोत ईडी ने भी पूछा था। सुनिए क्या कह रहे हैं अनूप बर्तिया। ईडी ने एक जनरल नोटिस जो कंपनी के ऑफिशियल्स को दिया जाता है वो दिया था, और मैंने उसका जवाब दे दिया कि भाई आई एम नो मोर अ पार्ट ऑफ द कंपनी एंड आई वाज ओनली देयर फॉर 3 months प्योरली ऑन ए प्रोफेशनल डायरेक्टरशिप बेसिस बिकॉज ऑफ माय आर्किटेक्चरल एक्सपर्टाइज एंड आई हैव गॉट एनी रिलेशनशिप विद दिस कंपनी। ललित मोदी की कंपनी आनंदा हेरिटेज होटल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रह चुके अनूप बर्तिया ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जो दस्तावेज मौजूद है उसके अनुसार ललित मोदी और वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के कंपनी के बीच लेन देन हुए हैं। इस मामले में अब ईडी को ही दूध का दूध और पानी का पानी करना है। शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर आज तक। ललित मोदी और वसुंधरा राजे के बीच पुराने पारिवारिक रिश्ते हैं, ये बात ललित मोदी भी कह रहे हैं और वसुंधरा भी। लेकिन सवाल उस कारोबार को लेकर उठ रहे हैं जिसकी जमीन कहीं दिखती नहीं, लेकिन पैसा जिसमें इधर से उधर खूब हुआ है। I was born with a golden spoon। तो सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले के खिलाफ जब देश के कानून की धज्जियां उड़ाकर 1700 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हो तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या फिर मदद देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का वक्त नहीं आ गया, जिससे देश में कम से कम ये मैसेज जाए कि सरकार सोने का चम्मच के साथ पैदा होने वालों के सामने नतमस्तक नहीं है। क्योंकि ललित मोदी के साथ पारिवारिक दोस्ती की बात तो वसुंधरा ने मानी, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि ललित मोदी को खड़ा करने के पीछे भी वसुंधरा राजे सिंधिया ही रही है। 12 बरस पहले दिसंबर 2003 में ललित मोदी को वसुंधरा ही राजस्थान लेकर आई, और वजह क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जा करना था और कारोबार को आगे बढ़ाना था, रुपया कमाना था और उसके जरिए रियल एस्टेट में दखल देनी थी। जी, इस दोस्ती का कारोबारी रंग खुला 2003 में, जब वसुंधरा ने किशोर रुंगटा, कमल मुरारका और राज सिंह डूंगरपुर की तिकड़ी को ध्वस्त करते हुए खेल अध्यादेश लाकर क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का ऐलान करा दिया। उस वक्त ललित मोदी हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन में थे, लेकिन उसी वक्त ललित कुमार मान नाम के एक शख्स ने नागौर में जमीन खरीदी और वो दिसंबर 2004 में नागौर जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बन गया। और सिर्फ 5 महीने बाद ही ललित मोदी की एंट्री होती है और ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। यानी जमीन खरीदने के लिए ललित नाम का जो उपयोग किया गया वो फर्जी था। उसके नाम पर ललित मोदी का नाम सामने आ गया, और अध्यक्ष बनने के लिए कहीं जमीन होनी चाहिए, इस बात का जिक्र भी है। तो फिर नागौर जिला क्रिकेट का अध्यक्ष बनने के लिए ललित कुमार मान का नाम रखा गया और उसके बाद ललित मोदी सामने आ गए।
यानी बिना जमीन के चुनाव लड़ना संभव नहीं था। और ये खेल इसलिए किया गया क्योंकि डालमिया रुंगटा गुट को जरा भी इसकी भनक लग जाती तो ललित मोदी कभी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन नहीं पाते। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने के बाद ही ललित मोदी के लिए सोने का चम्मच रियल एस्टेट के जरिए बनाने का खेल भी शुरू हो गया। 2007 में आमेर में छाबड़ों और रेवाटियों की हवेली हेरिटेज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाकर खरीदी गई, जिसका पता 125 अशोक विहार विस्तार सांगनेर बनाया गया, जो बाद में फर्जी निकला और वहां रहने वाले लोग भी नहीं जानते कि वाकई ऐसा कुछ है। हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है? नहीं, अभी तक तो नहीं सुना सर। कभी नहीं सुना? नहीं। क्या है कॉलोनी का नाम? अशोक विहार विस्तार सांगानेर। कितने ऐसी प्लाट कोई हैं? यहाँ पे तकरीबन हमारा प्लॉट नंबर 38 है, बाकी पता नहीं आगे तक कितने। लेकिन यह तो सोने का चम्मच मुंह में रखने की शुरुआत थी। हवेली खरीदना, कंपनी बनाना, दस्तावेज इधर से उधर करना और उसके बाद पैसा बनाते चले जाना। और शुरुआत कुछ यूं हुई। ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल मोदी ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था आनंद हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड एड्रेस है 125 अशोक विहार विस्तार सांगानेर जयपुर। ये वो पता है जहां मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस तरह का कोई भी कंपनी का दफ्तर नहीं है। जो हमने यहाँ आसपास जानने की भी कोशिश की, लेकिन किसी भी कंपनी का यहाँ पर कोई दफ्तर नहीं है। इस फर्जी पते पर मोदी ने आनंद हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। इसमें 21 करोड़ मॉरिशस की एक कंपनी विल्टन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने ट्रांसफर किए और इसमें से 11 करोड़ 63 लाख रुपए ललित मोदी ने वसुंधरा के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह की कंपनी नियांत हेरिटेज लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिए। यानी काले धन को सफेद बनाने के लिए खेल शुरू हुआ, जिसकी ईडी बाकायदा अब भी जांच कर रही है। फिर आईपीएल शुरू हुआ तो राजस्थान रॉयल्स में ललित मोदी ने अपने रिश्तेदारों को हिस्सेदारी बेची। बवाल मचा तो हिस्सेदारी दोबारा बेच दी गई। फर्जीवाड़े का आलम यह रहा कि 17 मई 2008 के जयपुर में हुए मैच के दौरान ही बम विस्फोटों के पीड़ितों को 6 करोड़ रुपए का चेक तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे को सीएम रिलीफ फंड में और किसी ने नहीं, ललित मोदी ने दिया। लेकिन वो आज तक क्लियर नहीं हुआ और मामला अदालत में है। बावजूद इसके वसुंधरा ने कभी ललित मोदी को घेरा नहीं, कोई नोटिस नहीं भेजा। और हद तो यह है, वसुंधरा राजे जब दोबारा सत्ता में आई तो लंदन में बैठे बैठे ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव जीतकर अध्यक्ष बन गए और ट्विटर पर आज भी खुद को अध्यक्ष ही बताते हैं। तो अब सवाल यह है कि वसुंधरा राजे पद पर हैं और इन सब के बीच प्रधानमंत्री का ये नारा समूचे देश में लगातार गूंजता है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चुप हैं। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ने मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन विपक्ष चुप बैठने को तैयार नहीं। दिल्ली से जयपुर तक वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है, तो वसुंधरा सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि किसी हाल में वसुंधरा इस्तीफा नहीं देंगी। सड़कों पर शोर है, विपक्ष का विरोध पुरजोर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर पसरा है सन्नाटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही पूरे मामले में चुप्पी की चादर ऐसी ओढ़ी है कि मानो कोई तूफान कहीं करवट ले रहा है। लेकिन पीएम के बोलने के पहले विपक्ष ने सवालों का सिलसिला ऐसा खड़ा किया है कि मुश्किलें घटने की बजाय लगातार बढ़ रही हैं। दरअसल विपक्ष ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोल दिया है, उसमें सरकार की मुश्किलें दो तरफा बढ़ी हैं। सुषमा स्वराज के मामले में मानवीय मदद को ढाल तो बना लिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके सांसद बेटे दुष्यंत का बचाव किस आधार पर होगा, इसे लेकर बीजेपी के बड़े नेता पशुपेश में पड़ गए हैं। यही वजह है कि वसुंधरा राजे के बचाव का मसला बीजेपी ने वसुंधरा राजे और उनके नजदीकियों पर ही छोड़ दिया है। माननीय वसुंधरा जी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की, केंद्र की, सारा विधायक दल, हमारे इस नेता के साथ हम हैं। ये हमारे सबके की अगुवाई करती रही, हमारा नेतृत्व करती रही और करती रहेगी। अगर इस प्रकार के मामले में कांग्रेस इस प्रकार की बात करती है, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उनको तो हर महीने हर साल कई बार इस्तीफे दे देने चाहिए थे। कई प्रकार के इस प्रकार के मामले, इससे भी ये तो कोई प्रकरण ही नहीं है।
वसुंधरा के मंत्री कह रहे हैं कि इस्तीफे का सवाल नहीं, लेकिन बीजेपी के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष का कहना है कि सवाल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे से जुड़ा है, लिहाजा जवाब भी वही देंगे। देखिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ एक ट्रांजैक्शन है। वो ट्रांजैक्शन क्या है, इसके बारे में तो सही दिशा में तो दुष्यंत जी बता पाएंगे। दुष्यंत जी अभी आउट ऑफ कंट्री हैं। जैसे ही वो वापस आएंगे वो निश्चित रूप से अपना स्टेटमेंट देंगे। मैं नहीं समझता इसमें किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी कोई काम है। रिपोर्ट के मुताबिक ललित मोदी की कंपनी आनंद होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को मॉरिशस की अज्ञात कंपनी विल्टन लिमिटेड से 21 करोड़ रुपए मिले थे। इसमें से 11 करोड़ 63 लाख रुपए वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत की कंपनी नियंत हेरिटेज होटल्स में ट्रांसफर कर दिए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय को भी इस ट्रांजैक्शन के पीछे की असलियत मालूम करनी है। साफ तौर पर विपक्ष के साथ वसुंधरा राजे विरोधी असंतुष्ट धड़े को वसुंधरा के साथ हिसाब बराबर करने का मौका भी मिल गया है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या जा सकती है वसुंधरा की कुर्सी और क्या हो सकती है ललित मोदी की गिरफ्तारी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। ललित मोदी विवाद में वसुंधरा राजे पर उनकी कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है। विपक्ष कांग्रेस के तेवर काफी हमलावर हैं और इस बीच खबर यह भी है कि ललित मोदी की गिरफ्तारी के लिए कोशिश भी तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी में है और इस बीच सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे के बाद सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत जज जस्टिस यूसी बनर्जी का नाम भी ललित मोदी के मददगारों में सामने आया है। कानून के खिलाफ ललित मोदी की विदेशी जमीन पर इस आराम तलबी में मददगार बने सारे सुरक्षा कवच को भेदने में जुटा है प्रवर्तन निदेशालय। नेता से लेकर जज भले ही मददगार रहे हों, लेकिन ईडी ने ललित मोदी की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ललित मोदी के खिलाफ ईडी ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली है। ईडी ने ललित मोदी के खिलाफ तमाम मामलों में जांच करते हुए गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से पहले फिर से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिन्हें लंदन पुलिस और ब्रिटिश एजेंसियों को सौंपा जाएगा ताकि ट्रैवल डॉक्यूमेंट रद्द कर लंदन पुलिस के जरिए ललित मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो सके। ईडी के मुताबिक अब तक ललित मोदी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस ही जारी किया गया था, लेकिन नए सबूत मिलने के बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बीच ललित मोदी के मददगारों की सूची का दायरा नेताओं और मंत्रियों के दायरे से बाहर निकलकर न्यायपालिका तक पहुंच गया है। ललित मोदी के मददगारों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस यूएस बनर्जी का नाम भी सामने आया है। खबरों के मुताबिक ललित मोदी के हक में जस्टिस यूएस बनर्जी की कानूनी सलाह के बाद लंदन में ललित मोदी को पनाह मिलने का रास्ता साफ कर दिया था। आपने देख लिया कि सत्ता में आते ही हुए जिस तरह से फेवरेटिज्म का सिलसिला शुरू हुआ। आप किसी चीज को मानवीय आधार कह के पल्ला झाड़ना चाहें तो जनता की नजर में सब कुछ स्पष्ट है। विपक्ष ललित मोदी के बहाने नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा है, तो अब रास्ता यही बचा है कि ललित मोदी जल्द कानून के कटघरे में खड़े हों ताकि सरकार को भी विपक्ष पर पलटवार का मौका मिल सके। आज तक ब्यूरो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।